अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समन बा, फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी इंजीनियरिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। डिफाइन स्किन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टू लेयर ऑफ स्किन, आइडेंटिफाई लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एक्सप्लेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, डिस्कस स्किन सेल्स। या आप स्क्रीन शॉट निकाल के चैट जीपीटी से भी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट है द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। The integumentary system contribute to homeostasis by protecting the body and helping regulate body temperature. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो स्किन है वो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखता है। उसके बाद ये जो टेम्परेचर था है उसको भी रेगुलेट करता है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हेल्प्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उसके बाद ये मेंटेन करती है टेम्परेचर को और उसके बाद सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हमें स्किन बताती है। स्किन अब पढ़ेंगे। स्किन को डर्माटोलॉजी इज द मेडिकल स्पेशलिस्ट दैट डील विद द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री डिसऑर्डर। उसके बाद डर्माटोलॉजी किसके बारे में पढ़ते हैं? स्किन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डायग्नोज, उसकी ट्रीटमेंट। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, अबाउट 1 to 4 mm थिक्स, 2 स्क्वायर मीटर, 22 स्क्वायर फीट, वेट 4.5 - 5 kg आर 10 to 11 pound। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी, इट रिप्रेजेंट्स 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने इसमें एक ही स्लाइड में रखे हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। ये कितना स्क्वायर है, कितना वेट है इसका, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, कितने परसेंट है स्किन, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए और सर भी आपसे पूछ सकता है। ऑर्गन्स आर टू आर मोर टिश्यूज विच टुगेदर परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन। ऑर्गन और दूसरे टिश्यू मिलके स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन के फंक्शन पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट्स आवर बॉडीज फ्रॉम ट्रामा, प्रोटेक्ट करती है हमारे ट्रामा से, वुंड हीलिंग में मदद करती है। एक्ट्स एज अ बैरियर टू बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है। प्रोड्यूस विटामिन डी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बोन मेंटेनेंस। उसके बाद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है स्किन। प्रिवेंट्स अस एब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग एक्सेस वाटर। उसके बाद प्रिवेंटिंग बचाती है, एब्जॉर्ब करता है हमारा वाटर एंड रिलीज करती है स्वीटिंग। सीक्रेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, सीक्रेट करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स। रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन करती है हमारा बॉडी टेम्परेचर। थर्मोरिसेप्टर स्वीट वेजोडाइलेशन, थर्मोरिसेप्टर्स जैसे स्वीटिंग होती है। सेंस व्हाट इज हैपेंस इन आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टच, प्रेशर, हीट। उसके बाद हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, जैसे टच हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गई। पिगमेंट्स एज वेल एज हेयर ऑन आवर हेड्स, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन, स्क्रीट्स सीबम, एडवेंटियर, सेक्सुअल मैच्योरिटी, डिप्रेस एसेंट्स। ये फंक्शन है जो स्किन के हमने पढ़े हैं। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है लेयर्स ऑफ स्किन। ये लेयर्स है स्किन की जो हम पढ़ेंगे। टू लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस। नेक्स्ट स्लाइड है स्किन। स्ट्रक्चरली स्किन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। अब स्किन जो है स्ट्रक्चरली दो मेन पार्ट्स पे है, एपिडर्मिस और डर्मिस। द सुपरफिशियली थिनर portion which is composed of epithelial tissue is the dermis। अब जो एपिडर्मिस है वो थिनर portion मतलब सिमाल पतली होती है, किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। द डीपर थिकर पार्ट इज द डर्मिस विच इज composed बाय कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो डीपर नीचे होता है एपिडर्मिस से वो डर्मिस होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस। ये स्किन है, इसकी पिक्चर्स जिसमें आप देख रहे हैं 3 लेयर हैं। उसके बाद आप मेलानोसाइट्स ये कलर देते हैं, नर्व सेंसरी रिसेप्टर्स जो स्किन में होते हैं। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे इस स्लाइड में कंप्लीटली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब बाहर वाली तरफ स्किन के एपिडर्मिस होती हैं। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेशल सेल्स इंक्लूड्स। उसके बाद इसके एपिडर्मिस के ऊपर मेनी स्पेशल सेल्स होते हैं। क्रेटिनोसाइट, मेलानोसाइट। क्रेटिनोसाइट जो है वो 90% होता है, मेलानोसाइट 80% होता है। अब क्रेटिनोसाइट क्या है? मेक अ स्पेशल फैट्स व्हिच गिव्स स्किन इट्स वाटरप्रूफ। क्रेटिनोसाइट क्या करता है? ये स्किन को वाटरप्रूफ करता है। मतलब कोई हम पानी लगाते हैं स्किन को तो वो वाटर प्रूफ करता है। फैट्स का बना होता है। मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस मेलेनियन विच इज़ अ पिगमेंट गिविंग अस द कलर ऑफ आवर स्किन। अब मेलेनोसाइट क्या है? ये प्रोड्यूस मेलेनियन होता है और पिगमेंट जो होता है ये कलर देता है स्किन को। एपिडर्मिस इज कंटिन्यूसली शेल्ड एंड रिप्लेस्ड एवरी 15 to 30 days।
उसके बाद जो एपिडर्मिस है ये 15 to 30 डेज में रिप्लेस होती है, न्यू बनती है। द एपिडर्मिस डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेजल्स बट इज नरिश्ड बाय द कैपिलरीज इन द डर्मिस बिलो। उसके बाद जो डर्मिस है इसमें ब्लड वेजल्स नहीं पाई जाती, ये जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेती है वो कैपिलरीज डर्मिस से लेती है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्किन लेयर्स एपिडर्मिस। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, क्रेटिनाइज से बनी हुई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब फ्लैट नमूने जो टिश्यू होते हैं वो। नो ब्लड वेजल्स, जैसे हम पढ़ के आए हैं ब्लड वेजल्स नहीं होती। इट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 टाइप्स होते हैं एपिडर्मिस के, क्रेटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, लैंग्रियन सेल्स, मार्कल सेल। ये 4 सेल्स आप स्क्रीनशॉट निकाल के चैट जीपीटी से भी मालूम करके इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस जो है ये इसकी लेयर्स 5 हैं जो पिक्चर्स में दी हुई है। स्टेरिफाई कॉर्नियम, ग्रेन्युलियम, स्पेनियम, बेजल, ये लेयर्स हैं जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस: स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलम, स्पेनियम, बेसल। ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। कॉर्नियम कहाँ है, ल्यूसिडम कहाँ है, ये आगे देखते हैं। फर्स्ट ये स्लाइड है एपिडर्मिस की जो मैंने दी है। फर्स्ट कॉर्नियम जो आप देख रहे हैं, उसके बाद ल्यूसिडम है, ग्रेन्युलियम है, स्पेनियम है, बेसल है, मेलेनोसाइट्स है, डर्मिस है नीचे से। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्टेटम, बेसल आर जर्मिनेटिव। अब इसको हम जर्मिनेटिव भी कहते हैं और बेसल भी कहते हैं। ये फर्स्ट लेयर अब स्टार्टिंग हो गई है, एपिडर्मिस की लेयर यहाँ पढ़ेंगे। द डीपेस्ट लेयर, ये डीपेस्ट लेयर होती है, नीचे होती है बिल्कुल। सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल टू कॉलमनर सेल्स, ये सिंगल लेयर होती है क्यूबाइडल टू कॉलमनर सेल की। जर्मिनेटिव लेयर दैट प्रोड्यूस क्रेटिनोसाइट्स। अब जर्मिनेटिव जो लेयर्स हैं वो बनाती है क्रेटिनोसाइट। क्रेटिनोसाइट सेल डिवीजन अकर हेयर टू रिप्लेस स्किन। क्रेटिनोसाइट क्या है, ये डिवीजन होती है और सेल रिप्लेसिंग होती है स्किन की रिप्लेसिंग। मेलेनोसाइट्स प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट। उसके बाद जो मेलेनोसाइट्स है ये बचाती है अल्ट्रावायलेट से। नेक्स्ट स्लाइड है स्टेटम स्पेनियम। स्टेटम स्पेनियम थॉर्न लाइक प्रिकली। स्टेटम स्पेनियम जो है ये कांटेदार नमूने इसका शेप होता है। कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लेयर्स ऑफ क्रेटिनोसाइट्स। इसमें जो लेयर्स होती हैं 8 से 10 लेयर्स होती है। दे आर सो नेम्ड बिकॉज दे गिव आउट एक्सटेंशन विच प्रेजेंट स्पेनी अपीयरेंस। इसके बहुत से नेम है स्पेनियम के क्योंकि जो शेप इनका होता है वो कांटेदार शेप होता है स्पेनियम का। हाईवे में भी आपसे सर पूछ सकता है कि कांटेदार नमूने जो स्किन होती है वो कहाँ पे होती है, तो आप सर को बताना कि सर स्पेनियम में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड है स्टेटम ग्रेन्युलम। स्टेटम ग्रेन्युलम लेयर्स ऑफ फ्लेंटेड। अब जो स्टेटम ग्रेन्युलम है ये लेयर्स कौन सी है, फ्लेंटेड की। क्रेटिनोसाइड्स प्रोड्यूसिंग क्रेटिन। अब क्रेटिनोसाइड जो है वो प्रोड्यूस क्रेटिन करती है। हेयर एंड नेल्स मेड ऑफ इट आल्सो। हेयर और जो नेल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। रिलीज द लिपिड्स रिच सिक्रेशन। और इसके बाद जो लिपिड्स होता है वो ज़्यादा सिक्रेशन यहाँ पे होती है ग्रेन्युलम में। कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स। अब जो इसकी लेयर्स है ग्रेन्युलम की 3 to 5 लेयर्स हैं ऑफ फ्लैटेड क्रेटिनोसाइड। कौन सी शेप की, फ्लैटेड क्रेटिनोसाइड। दे फॉर्म क्रेटिन एंड एग्जाम्पल लिपिड्स विच स्टिक द सेल्स टुगेदर एंड फॉर्म अ वाटरप्रूफ बैरियर। उसके बाद क्रेटिनोसाइड तो यहाँ पे होती है एग्जाम्पल इसमें कि लिपिड्स जो होता है वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक होता है और वाटरप्रूफ स्किन को बनाता है स्टेटम ग्रेन्यूल। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है स्टेटम कॉर्नियम। स्टेटम कॉर्नियम हॉर्नी लेयर, ये हॉर्नी लेयर है कंसिस्ट 25 to 30 लेयर्स डेड क्रेटिनोसाइड। अब ये 25 to 30 लेयर्स पर मुश्तमिल है, डेड क्रेटिनोसाइड है इसमें। फ्लैट क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस इपीथीलियल सेल। कौन से इसमें क्रेटिनाइज है, स्क्वामस फ्लैट कलर के इपीथीलियल सेल्स विथआउट न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर नहीं होते। नॉर्मली थिन बट थिक आवर सोल्स ऑफ फुट एंड पाम ऑफ द हैंड। नॉर्मली स्टेटम कॉर्नियम जो है वो थिन होती है लेकिन पाँव और जो फुट है वहाँ पे थोड़ी सी मोटी होती है। रेसिस्ट फ्रिक्शन, वाटरप्रूफ, प्रिवेंट वाटर लॉस। उसके बाद ये क्या करती है स्टेटम कॉर्नियम, फ्रिक्शन से बचाती है, वाटरप्रूफ करती है, प्रिवेंट वाटर लॉस से। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है स्टेटम ल्यूसिडम। ओनली फाउंड इन थिक स्किन। ये सिर्फ थिक स्किन में पाई जाती है, जहाँ पे हमारे हैंड हो गए, फुट हो गए, वहाँ पे ये मोटी होती है। रेजिस्ट फ्रैक्शन, वाटरप्रूफ, प्रिवेंट वाटर लॉस, ये तीनों चीज़ सेम ही है। कंसिस्ट 3 to 5 लेयर। अब इसमें जो लेयर्स होती है वो 3 से 5 लेयर होती है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेटिन एंड थिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब जो इसमें लार्ज अमाउंट क्रेटिन होती है और थिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ल्यूसीडम में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एपिडर्मिस, जैसे हम पढ़ के आए हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। ये एपिडर्मिस की लेयरें हैं जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड एपिडर्मिस की, ये फुल व्यू है स्किन का, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसीडम, ग्रेनुलम। इसके नीचे जो है डर्मिस है, जिसमें पेपिलरी लेयर्स, रेटिकुलर लेयर्स, एडिपोज टिश्यू, मसल लेयर्स, ये नीचे डर्मिस है। अब डर्मिस इसके बाद हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो डर्मिस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड अब हमारी है डर्मिस। द डर्मिस इज द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ द स्किन। अब जो डर्मिस है वो सेकेंड मेजर लेयर है स्किन की। इट इज़ अ थिक लेयर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। ये मोटी होती है और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इट इज़ आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंट्रोलिंग द स्किन। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है कंट्रोलिंग द स्किन, कंट्रोल करना स्किन को, टेम्परेचर एंड एक्ट एज अ कुशिंग अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। उसके बाद ये टेम्परेचर को कंट्रोल और उसके बाद कुशिंग अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी जो हो जाती है उसमें। द डर्मिस इज मेड अप ऑफ a matrix of collagen, elastin and network of capillaries and nerves। अब जो डर्मिस है इसमें अंदर कैपिलरीज, नर्व्स, नेटवर्क जो भी होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो नेटवर्क इसमें होते हैं और कैपिलरीज भी इसमें, ब्लड भी इसमें होता है डर्मिस में। द कोलेजिन गिव द स्किन इट्स स्ट्रेंथ। अब जो कोलेजिन होता है वो स्ट्रेंथ देता है स्किन को। द इलास्टिन मेंटेन इट्स इलास्टिसिटी, और जो इलास्टिन है वो मेंटेन करता है इलास्टिसिटी को स्किन की। द कैपिलरी नेटवर्क सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट लेयर ऑफ द स्किन। अब जो कैपिलरीज स्किन में डर्मिस में है, ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट लेयर जो स्किन की है वहाँ पे। दी नर्विस सप्लाई सेंसेशन। अब जो नर्विस है ये सेंसेशन प्रोवाइड करती है। द डर्मिस आल्सो कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, स्वीट ग्लैंड्स, सेबेकस ग्लैंड्स, प्रोड्यूस सीबम विच। अब जो डर्मिस है ये हेयर फॉलिकल्स, स्वीट ग्लैंड्स और उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पसीना हो गया, ऑयल हो गया, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ये डर्मिस जो है वो प्रोवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, द डर्मिस इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। अब जो डर्मिस है दो लेयरों पे हैं। द डर्मिस कैन बी डिवाइडेड इनटू पिपलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। अब जो डर्मिस है ये दो दो पे मुश्तमिल है, एक है पिपलरी और एक है रेटिकुलर रीजन। अब जो द पिपलरी रीजन्स मेक अप अबाउट ऑन फिफ्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द टोटल लेयर। अब जो पिपलरी लेयर है ये फिफ्थ जो है थिकनेस मोटी होती है टोटल लेयर से। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेंट्स इलास्टिक फाइबर्स। अब जो ये कंसिस्ट है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उस पे, और कंटेन करता है इलास्टिक फाइबर्स। अब जो द रेटिकुलर रीजन्स विच इज अटैच्ड टू द क्यूटेनस लेयर। अब जो द रेटिकुलर जो रीजन है ये किससे साथ अटैच होता है, सबक्यूटेनस लेयर है उससे। सबक्यूटेनस कौन सी है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं कोई इंसान डायबिटीज़ हो जाता है वहाँ पे, उसके साथ अटैच होती है। कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। अब जो ये कंसिस्ट किस पे, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, बंडल ऑफ कोलेजिन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। और बंडल किसका है, कोलेजिन का और सम इलास्टिक फाइबर्स। ये पॉइंट पॉइंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल के कापी में लिख लें। इसके दो लेयर्स होते हैं डर्मिस के, और पेपिलरी और रेटिकुलर ये आपको आने चाहिए, और पीछे जो हम स्लाइड पढ़ के आए हैं उनके भी आपको आने चाहिए। एमसीक्यूज में और वाई वाई में सर पूछते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, अब डर्मिस है जिसमें आप देख रहे हैं ये निशान हुआ पड़ा है, ये पिपलरी लेयर्स हैं, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये रेटिकुलर लेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी फिर से है डर्मिस। अब जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पे स्टेटम कॉर्नियम जो एपिडर्मिस है, स्टेटम कॉर्नियम, ल्यूसीडम, ग्रेनुलम, स्टेटम स्पेनियम, ये एपिडर्मिस की लेयर्स है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं डर्मिस, पिपलरी लेयर्स, रेटिकुलर लेयर्स, ये मैंने पिक्चर्स में बड़ी करके आपको दिखाएं, तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के और इसको रीड कर लें। चलिए आप फिर से स्किन के बारे में ये डिटेल्स है, जिसमें आप देख रहे हैं हेयर्स, शाफ्ट, पोर, डर्मल पेपलरीज, या इस तरफ जो है एपिडर्मिस है, डर्मिस है। अब एपिडर्मिस हम पढ़ के आए हैं 5 लेयरों पे मुश्तमिल है, और डर्मिस जो है वो 2 लेयर्स पे, जिसमें हम पिपलरी और रेटिकुलर लेयर्स हम पढ़ के आए हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के इसको रीड कर लें, इसमें कौन सी नर्व्स है, वेन्स है, ये भी आपको आने चाहिए। सेबेक्यूस ग्लैंड्स जो इसमें डर्मिस में है ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। अब जो एसेसरी जो स्ट्रक्चर है स्किन के वो पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इसके दो पार्ट्स है, एक है सेबेक्यूस जिसमें ऑयल्स प्रोड्यूस होता है, और दूसरे में स्वीट ग्लैंड जिसमें पसीना आता है। अब सेबेक्यूस ग्लैंड भी दो जगहों पे आता है, एक सीक्रेट इनटू हेयर फॉलिकल्स, रिड्यूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या करता है जो हमारे ऑयल निकलता है स्किन में, इससे क्या होता है बैक्टीरिया जो है रिड्यूस कम होते हैं, उनके चांसेस जो होते हैं वो कम लगने के होते हैं। और दूसरी तरफ सीक्रेट ऑन टू स्किन सरफेस आल्सो रिड्यूस स्किन ड्राइंग।
और दूसरा ये क्या करते हैं ऑयल, ये स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। उसके बाद स्वीट ग्लैंड्स पे आएंगे। एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स फाउंड इन एक्सिलरी एंड इंग्वेनल एरियाज बॉडी ऑर्डर। अब उसके बाद जो एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स हैं ये एक्सिलरी में होते हैं, और उसके बाद इंग्वेनल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस मोर विस्कस सिक्रेशन बाय एक्सोसाइटोसिस। अब जो ये स्वीट ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस मोर होता है एक्सिलरी और इंग्वेनल जगहों पे। उसके बाद एकोराइन एकोराइन स्वीट ग्लैंड्स डिसाइड टू फाइंड ट्विस्ट। ये आप मुझे थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आ रहा है, आप जो है ना इसको स्क्रीनशॉट निकाल के गूगल से देख लेना, क्योंकि इसमें जो है ना वो वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे सही से, तो आप वहाँ से देख लेना, ये वहाँ से गूगल पे आ जाएगी ये पूरी एसेसरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्विक ओवरव्यू ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब ये जो है ना क्विक व्यू है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो हम पढ़ के हैं उसके बारे में। स्किन मोस्टली डेड एंड मेड अप ऑफ लेयर, स्किन जो है इसमें लेयर्स होती हैं, और उसके बाद जो डर्मिस एपिडर्मिस डर्मिस फेट लेयर्स जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। हेयर हेल्प्स कीप योर वार्म, हेयर क्या होते हैं ये वार्म में मदद करते हैं। नील्स गिव स्ट्रक्चर टू द एंड ऑफ योर फिंगर्स, ये स्ट्रक्चर देते हैं हमारे एंड्स ऑफ फिंगर्स, जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे फिंगर्स जहाँ एंड होती है। ग्लैंड्स रिलीज ऑयल्स फॉर मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्शन। अब जो ग्लैंड्स आप पढ़ के आए हैं ऑयल्स जो होते हैं वो रिलीज होता है स्किन में, जिससे बैक्टीरिया रिड्यूस होते हैं। नर्व्स सेंड एंड रिसीविंग मैसेज टू द ब्रेन। अब जो नर्व्स होती हैं वो हम पढ़ के आए डर्मिस में होते हैं, जो हमें सेंसेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी। अल्लाह हाफिज़।